Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अधर्म पर धर्म की जीत की कथा है महाभारत। 28 दिन के इस युद्ध में विनाश हुआ लेकिन धर्म की जीत हुई। महाभारत में बहुत से किरदार हैं जो कोई ना कोई सीख देते हैं, लेकिन शिशुपाल का प्रसंग एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। रिश्ते में कृष्ण और शिशुपाल भाई भाई थे, हालांकि इनका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ यानी उनकी बुआ को यह वरदान दिया था कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करेंगे। शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र रुक्मी था। कहते हैं कि ये दोनों मित्र श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उसने श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथों संदेश भेजा। कृष्ण ने संदेश लाने वाले ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, जैसा रुक्मणी मुझसे प्रेम करती है वैसे ही मैं भी उन्हीं से प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह मुझसे ही करना चाहते हैं, परंतु उनका बड़ा भाई रुकम मुझसे शत्रुता रखने के कारण उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। तुम जाकर राजकुमारी रुक्मणी से कह दो कि मैं अवश्य ही उनको ब्याह कर लाऊंगा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उनका विवाह कर लिया। रुक्मी और श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ, जिसमें रुक्मी पराजित हुआ। इसके बाद शिशुपाल श्री कृष्ण को परम शत्रु मानने लगे। शिशुपाल लगातार गलतियां करता जा रहा था और उसे लग रहा था कि श्री कृष्ण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन श्री कृष्ण अपनी बुआ को दिया वचन निभा रहे थे, जिसके तहत शिशुपाल की 100 गलतियां होने तक वो कुछ नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर ने जब राजसू यज्ञ आयोजित किया था तो इसमें श्री कृष्ण को विशेष सम्मान दिया गया था। इस आयोजन में शिशुपाल को आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल का यह सहन नहीं हुआ। श्री कृष्ण को विशेष सम्मान दिए जाने से शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसे सब रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हालांकि श्री कृष्ण उसकी अभद्रता पर चुप बैठे रहे। उन्होंने शिशुपाल को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसकी गलतियां गिन रहे थे। जैसे शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गईं, श्री कृष्ण उसे सचेत किया कि अब एक भी गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की चेतावनी को अनसुना कर दिया और फिर अपशब्द बोलू और अपनी 100 गलतियों को पार कर गया। शिशुपाल ने एक और गलती की। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। इसके बाद कुछ पल में सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया।